दिस इज़ वीडियो नंबर 13 ऑफ काइनेमैटिक्स। इसके अंदर हम एक दो न्यूमेरिकल्स और करेंगे आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा और बढ़ाने के लिए। कुछ डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है एक दो। 100 मीटर स्प्रिंटर, स्प्रिंटर हो गया जो एथलीट होते हैं जो रेस वगैरह लगाते हैं। 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ दिस। तो ये दिया आपको एक्सेलरेशन, यूनिट्स देख के भी पता चल जाता है। अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन एंड कवर्स लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द रन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने किया है क्वेश्चन इस रन को मैंने, ये रन दो पार्ट्स में ब्रेक्ड है। पहले ऐसे ऐसे करते हुए बता देता। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन को ज़बरदस्ती मुश्किल बनाया, मैं बताता हूँ कैसे। ये 100 मीटर का है आपका टोटल रन, जिसमें वो कहता है 3/4 तक एक्सेलरेशन थी। यहाँ ए कितना था इसमें, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे ए 0 है। कैसे पता चला? लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट का मतलब जो स्पीड यहाँ थी ना, यहाँ वही यहाँ पूरी थ्रू आउट स्पीड उतनी रही, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब नो चेंज इन स्पीड। हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द रन। अब प्रॉब्लम क्या है कि 3/4 उसने ऐसे किया, लेकिन एग्जामिनर ने जो पूछा ना, जो पूछा है वो इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ तक की पूछी है, आधी। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है ऐसे। पहली बात ये कि 75 मीटर तक उसने एक्सेलरेट किया। फिर उसकी इतना ही दम था उसमें एक्सेलरेट करने का। एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ाती गई। एक पर्टिकुलर स्पीड तक यहाँ पहुँची 75 मीटर के बाद। उसके बाद उसमें उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की कैपेबिलिटी नहीं थी, इसलिए उसने उसके बाद उतनी स्पीड मेंटेन रखी लास्ट के 25 मीटर तक। ठीक है, लेकिन पूछा ये गया कि पहला आधा पार्ट उसने कितनी देर में कवर किया और अगला आधा पार्ट उसने कितनी देर में कवर किया। ये क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से सीखो। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से बनाया। हम इस तरह से करेंगे 50 मीटर 25 मीटर 25 मीटर। ठीक है, क्योंकि आधा आधा निकालना है ना। ठीक है, तो मतलब मुझे टाइम निकालना है पहले इस आधे पोर्शन का, फिर इस आधे पोर्शन का। लेकिन इस आधे पोर्शन की क्या खासियत है, इस आधे पोर्शन की टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जैसी चीज़ हो रही है। क्या कि एक्सेलरेशन कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ भी एक्सेलरेशन है कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन आगे कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए पहले T1 निकालूंगा, फिर T2 निकालूंगा, फिर T3 निकालूंगा, जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है उनको यूज़ करके। पहला वाला पार्ट उठाता हूँ T1 कैलकुलेट करने के लिए। U कितना, 0। U कितना, 0। A कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम निकालना है, टाइम तो गिवन है नहीं। ठीक है, तो मैं पहले ये वेलोसिटी निकालने लगा हूँ। ये वाली वेलोसिटी निकाल लूँगा। ठीक है, ये वेलोसिटी निकाल लो, ये वेलोसिटी निकल जाएगी। ये वेलोसिटी की ज़रूरत वैसे भी आपको पड़नी है आगे, जब आप ये वाला कैलकुलेट करोगे तब भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वेलोसिटी V1 निकाल ली। V1 मतलब ये एट द एंड ऑफ 50 मीटर उसकी कितनी स्पीड उसने अटेन कर ली होगी। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है। पहले एक और चीज़ नोट करो, यहाँ V1 लिखा है, यहाँ से स्पीड अभी भी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन तो इधर भी है, और फिर यहाँ कांस्टेंट रही। ठीक है, अब देखो वैल्यूज़ डाल दी मैंने। U 0 डाला, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। V1 स्क्वेयर इक्वल टू 2AS, S कितना, 50 मीटर। यहाँ से मुझे V1 मिल गया, मतलब यहाँ उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे पता चल गया। फिर मैंने ये वाला पार्ट उठाया। अच्छा, अभी T1 नहीं निकाला ना, चलो T1 आगे निकाला होगा। ठीक है, T1 यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, इधर ही निकाल लो T1, इधर भी निकाल सकते हो।
ठीक है, लेकिन अभी नहीं निकाला, बाद में निकाला, पहले सारी वेलोसिटीज़ निकाल ली हैं मैंने, ये जिस एंड पे क्या क्या वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी वो भी निकाल ली मैंने, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी v2 वो भी निकाल ली। कैसे, ये देख कैसे, ये v माइनस वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब इतने पार्ट के लिए इनिशियल क्या है, ये फाइनल क्या है, ये तो वी स्क्वेयर एक मिनट, इतने पार्ट के लिए क्या है वी स्क्वेयर, तो v2 हो गया, यू स्क्वेयर कितना है v1, ये वाला u नहीं ले लेना क्योंकि अब ये वाले पोर्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये, और फाइनल क्या है यहाँ ये, तो यहाँ से मैंने फाइनल निकाल ली। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी है, ये है 12.25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितनी पहुँचाई उसने 10, यहाँ कितनी थी 0 से पहले 10 पहुँची, फिर 10 के बाद वो 12.5 पहुंची अगले 25 मिनट में, फिर 12.5 से ज़्यादा बढ़ाने की उसकी क्षमता नहीं थी, उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो 12.5 से ही आगे चलती रही। तो ये हमने सारी वेलोसिटीज़ निकाली। अब सारी वेलोसिटीज़ पता है, अब टाइम निकालो, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस ये फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाओ, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले पार्ट में v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ वही, ठीक है, t1 निकल गया, 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड लगे उसको इतना कवर करने में। ठीक है, तो पहला पोर्शन, पहला हाफ कवर करने में 10 सेकेंड, इसलिए पहला आंसर निकल गया। 2 आंसर निकालने, अगले वाला पोर्शन भी निकालना है कि यहाँ कितना टाइम लगा, तो t2 प्लस t3 लगा, लेकिन t2 भी निकालना पड़ेगा, t3 भी निकालना पड़ेगा। t2 निकालने के लिए फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाया, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये v है, ये u है, इस पोर्शन के लिए v क्या है, u क्या है दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, फिर हो गया, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, t2 भी आ गया, t2 आ गया 2.25 सेकेंड्स। ठीक है, फिर लास्ट पोर्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन जब 0 होती है ना, याद रखना, तब 3 इक्वेशंस नहीं होती, तब एक ही इक्वेशन होती है। क्या, जो आपका फेवरेट फार्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तब टेंशन ही नहीं है जब एक्सेलरेशन नहीं होती। जब एक्सेलरेशन एब्सेंट है तब आपने सिर्फ क्या लिखना है, स्पीड इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना 25, ठीक है, टाइम निकालना है आपने, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, तो अब स्पीड कितनी है, इधर पूरी पोर्शन में स्पीड सेम है, कितनी है 12.25। तो यहाँ मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, देखो किया होगा मैंने एक चीज़ गलत लिख दी है, वही मैं देख रहा था। t2 तो निकाल लिया, t3 निकालने के लिए आपको इसको 25 को डिवाइड करना है, पता किसके साथ, 25 को डिवाइड करना है आपने वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी कितनी निकाली थी आपने 12.25, तो ये 12 लिखना है यहाँ 12.25। तो 12.25 लिखोगे तो ये आंसर ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, वो निकाल लो। और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन नहीं, इंपॉर्टेंट है आप उसको अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना, मैंने टाइम लिख दिया था, टाइम थोड़ा लिखना है, यहाँ क्या लिखना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है आपकी v2 आपकी वेलोसिटी कितनी है 12.25, ये निकाली है हमने, तो ये डालनी है यहाँ। तो 25 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय कितना 12.25, ये कर लो। तो ये जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। 12.25 ये कितना हो गया, ये लगभग 0.5 आएगा, क्योंकि 12.5 होता है ना इसका आधा, नहीं 2 सेकेंड्स के लगभग आएगा, 2 सेकेंड्स के लगभग आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1 लगा लो, जो आप करो कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, आइडिया भी ले लेना होता है, देखो ना 25 का आधा क्या होता है 12.5, तो 12.5 नहीं है, 12.5 से थोड़ा कम है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 2.07 कुछ ऐसे 06 ऐसे कुछ करके आंसर आएगा। 2.1 लगा लो, अभी आप पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करना, तो कितना आंसर आ जाएगा 2.25 प्लस 2.1, तो वो आपकी क्या आ जाएगी t1 और t2 प्लस t3। ये देखो t1 है आपका पहले हाफ की और t2 प्लस t3 है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, आराम से करोगे तो सब समझ आएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्या है, ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन 2 सेकेंड। ये नया फॉर्मूला आएगा यहाँ। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, टोटल जर्नी मान लो मेरी 10 सेकेंड्स की है, 10 सेकेंड्स की टोटल जर्नी है, लेकिन 10 सेकेंड्स में मैंने फर्स्ट सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड सेकेंड में मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मान लो जा रहा हूँ श्रीनगर,
जम्मू से श्रीनगर जा रहा हूँ, ठीक है। पहला मुझे मालूम है, मेरे को लगे जी 5 घंटे लगे, ठीक है, 5 घंटे लगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 300, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है 300, तो मैं बोलूँगा हर घंटे में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया 60, लेकिन ऐसा डजन मीन ना कि मैंने पहला 60 फिर 60 फिर 60 फिर 60 ऐसे किया, तो यहाँ पे कुछ किया, यहाँ पे कुछ किया, यहाँ पे कुछ किया, हर घंटे में मैंने डिफरेंट कवर किया। पहले घंटे में ज़्यादा किया, फिर अगले घंटे में मैंने थोड़ा कम किया, फिर अगले घंटे में ऐसे। तो हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर निकालना हो कि सेकंड में कितना आया, फिर 4th सेकंड में कितना आया, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको एक नया फार्मूला सिखाया है, वो मैं बताता हूँ। ये SNth का फार्मूला है। SNth का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। आपकी 10 सेकंड की जर्नी में मैं आपसे पूछूं 9th सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 9 सेकंड का निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, S9th इक्वल टू U प्लस A/2 और N की वैल्यू 9 डाल दो। L की वैल्यू 9 डालोगे तो क्या आएगा, 17 आएगा, ये S9th निकलेगा। U और A चाहिए आपको, तो आपका S9 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको लेकिन पर्टिकुलरली क्या गिवन है, आपको 2 कंडीशंस गिवन है कि उसने सेकंड में इतना कवर किया और 4th सेकंड में उसने इतना कवर किया। बताओ उसने फिर आगे जो भी करना है, पहले ये देख लो, मैं बताता हूँ। ये मैंने 2 इक्वेशंस बना दी, इसको यूज़ करके मैंने 2 इक्वेशंस बना दी, एक 12 वाली और एक 20 वाली, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा के अभी बताया मैंने, ये S सेकेंड और ये S 4th या 5th है, नहीं 4th है। ये S क्या सेकंड और ये S 4th जो आपको गिवन है, ठीक है। S 4th कितना गिवन है, 4th सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 20, सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 12। इन 2 इक्वेशंस को यूज़ करो और अल्टीमेटली A और U निकालो, जहाँ से आपको A और U की वैल्यू मिल गई, A मिल गया इतना, U मिल गया इतना, ठीक है। ये हमने यूज़ किया। फिर मुझे क्वेश्चन पता क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि उसने 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन कौन से वाले 4 सेकेंड, पहले 4 नहीं, 5th के बाद वाले 4। तो 5th के बाद वाले 4 में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो मैं करूंगा टोटल 9 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। उसने टोटल 9 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया माइनस उसने टोटल डिस्टेंस 5 सेकेंड्स में कितना कवर किया, समझे। पहले टोटल 9 में देखो, टोटल 9 में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और फिर उसमें से मैं माइनस कर दूंगा पहले 5 में कितना कवर किया था, तो जो बाकी बचा वो क्या हो गया, वो हो गया उसका डिस्टेंस जो उसने 5 सेकंड के बाद कवर किया, ठीक है। तो ये निकाल लो, ये देखो S9th नहीं निकालना, ये नहीं S9 लिखना है इसको, 9th नहीं S9 और S5। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, A और U हैं आपके पास, A और U हैं आपके पास, तो आप फॉर्मूला लगा लो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ठीक है, हाफ AT²। S9 जब निकालोगे तो क्या करोगे, T की वैल्यू 9 डालोगे, A की वैल्यू तो फिक्स है। फिर S5 निकालोगे तो T की वैल्यू क्या डालोगे, 5 डालोगे। तो दोनों ये टाइम निकालो, दोनों के डिस्टेंस निकालो कि टोटल 9 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और उसमें से 5 सेकेंड्स का पहला डिस्टेंस माइनस कर दो तो आपको 4 सेकेंड्स का डिस्टेंस मिल जाएगा 5th के बाद वाला। थैंक यू।